कुंभ राशि वालों, बहुत बहुत बधाई हो। आज रात सपने में मिलेंगे। ये 2 संकेत 300 साल पुराना गड्ढा पुश्तैनी खजाने के बारे में पता चलेगा तुम्हें। जी हां, करोड़पति बनने का समय आ गया है दोस्तों। आप खुलेंगे बंद किस्मत का ताला आने वाले 24 घंटे के भीतर। जी हां दोस्तों, सपने में मिलेगा या 2 संकेत, पूरे 65 करोड़ खजाने के बारे में पता चलेगा दोस्तों। अब आपकी 7 पीढ़ी की गरीबी दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, भगवान श्री शनिदेव महाराज कर रहे हैं आपके जीवन में चमत्कार। अब आपको सप्ताह भी दूर हो जाएगी और आपके 7 पीढ़ी की गरीबी दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में चमत्कार, अब आपके जीवन में चमत्कार, अब आपको सपने में फराने की है। जी हां दोस्तों, कुछ मिलेगा, धन संपत्ति सुख समृद्धि इन सभी चीजों में होगा अधिक लाभ। दोस्तों, कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। अगर आज की इस वीडियो को अभी नहीं देखा तो कल आप बहुत ही पछताओगे। जी हां, भगवान शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। इस चमत्कार को देखकर आपके गरीब मोहल्ले के लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इतनी बड़ी खुशखबरी आखिर इसे कैसे मिल गई। इस खुशखबरी को जब आप अपने परिवार वालों को सुनाएंगे तो उनकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू होंगे। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, शनिदेव भगवान ने बहुत दिनों बाद ऐसा योग का निर्माण किया है जिसके परिणाम से आपके पूरे 65 करोड़ का खजाना मिलेगा। इसलिए हम आप सभी से आज हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज की वीडियो आपके लिए ही है और हम चाहते हैं कि ये खजाना आपको ही मिले, ना कि किसी औरों के हाथ में। आप भी चाहते हैं कि ये खजाना आपको ही मिले, तो हर की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपकी इस वीडियो में शनिदेव भगवान के संकेतों को समझ लोगे तो पूरा साल भर बैठकर खाओगे तो भी जिंदगी में पैसों की कमी नहीं होगा। जी हां दोस्तों, ये एक बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भगवान श्री शनिदेव भगवान ऐसे देवता है जो किसी के भी ऊपर मेहरबान हो जाए तो उसका जीवन करोड़ों में खेलता है। तो दोस्तों, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब आप अपने जीवन में पूरे 65 करोड़ संपत्ति के मालिक बनने वाले हो। अब पैसों का पहाड़ लग जाएगा दोस्तों। जी हां, नई गाड़ी, नया घर, नया बंगला और हर एक सपना जो आपने कभी देखा था वो सब पूरा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को एक विशेष जानकारी देना चाहते हैं कि अभी से आप अगले 48 घंटे के भीतर ये 3 गलतियों को भूलकर भी मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे बेटा। जी हां दोस्तों, तुम्हें सबसे पहले इन 3 गलतारों से दूर रहना होगा। जी हां दोस्तों, एक ऐसा इंसान जो तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहता है, तुम्हें रोड पर लाना चाहता है, तुम अक्सर उसके लिए अच्छा सोचते हो और वह चुन चुन कर तुम्हारी खुशियों को आग लगा रहा है। काफी मीना से जो अचानक तुम्हारे काम बिगड़ जाते हैं, पैसा हाथ से चला जाता है और घर में बार बार क्लेश बनता है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही गद्दार है। अगर तुमने आज ये वीडियो नहीं देखी तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि आधा साल तो बिगड़ चुका है, हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी आधा साल बाकी है। कहते प्रोरीता है डूबते को तिनके का सहारा होता है। और आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए वही दिन का बनने वाली है। अगर तुमने इसे अंत तक देख लिया, उस गद्दार का नाम जान लिया जो तुम्हें मौत के घाट उतारने वाला है, तो तुम्हारा आधा साल खुशी खुशी बीतेगा। फिर खतरे की गुंजाइश समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे घर में तुम्हें सुख शांति महसूस होगी। काम बनते बनते बिगड़ना बंद हो जाएंगे और पैसा हाथ में टिकने लगेगा। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़े। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप तरक्की करें, करोड़पति बने, नया घर बनाया, नया गाड़ी ले, अपने परिवार को खुशियां प्रदान करें। ये कभी नहीं चाहते कि हमारा परिवार हंस खेल कर रहे हैं। जिस वजह से ऐसे गुप्त शत्रु अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र बनाते हैं, कभी कभी ये हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ कर देते हैं, कभी कभी घर के सदस्यों को आपस में लाडवा देते हैं, कोई ऐसा काला जादू करवा देते हैं जिससे हमारा घर बंद जाता है, घर की खुशियां बंद जाती हैं, घर में पैसा आना रुक जाता है, काम बनाना बंद हो जाता है और इंसान पूरी तरह से थक जाता है, हार जाता है। उसे ऐसा लगता है ये सब मेरी किस्मत का दोष है, मेरी तो कुंडली ही खराब है, मेरे साथ जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये सोच सोच कर वो इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में चल जाता है। वो फिर किसी से बात करना पसंद नहीं करता, बात पर उसे गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपने दाम्पत्य जीवन में भी बहुत दुखी रहने लगता है और धीरे धीरे बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए तुम हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये दुनिया वाले लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, कभी तुम्हारा दुख नहीं समझेंगे, अपना होने का दिखावा करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाएंगे। इसीलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा।
क्योंकि एक बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ये चारों भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। आप ब्रह्मा जी ने सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? तब सतयुग ने जवाब दिया कि मेरे युग में लोग अच्छे कर्म करने वाले होंगे, दूसरों का भला करने वाले होंगे और सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। जब द्वापर युग से पूछा गया कि तुम क्या कहते हो, तो द्वापर युग का कहना था कि जैसे बड़े भैया होंगे मेरे युग में भी बिल्कुल वैसे ही लोग होंगे, सब स्वर्ग में जाएंगे। उसी प्रकार त्रेता युग में भी यही कहा कि जैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों के युग है वैसे ही मेरा युग होगा, मेरे युग में भी सब स्वर्ग में जाएंगे। अब बात जब कलयुग की आई तो ब्रह्मा जी ने कलयुग से पूछा कि बताओ तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे से। तो कलयुग की सोच यहां पर थोड़ी उल्टी थी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि वैसे ही तीनों भाइयों के युग में लोग स्वर्ग जा रहे हैं, मेरे युग में इसका उल्टा होगा। सब लोग पाप करने वाले होंगे, एक दूसरे का भला करने वाले नहीं, एक दूसरे से जलने वाले होंगे और कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, सब नरक जाएंगे। और वही नजारा आज हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ इंसानियत मर चुकी है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम और हो रहा है। कोई ये नहीं देखता कि एक गरीब किस तरह अपना घर चला रहा है, सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जमाना अमीरों का बन चुका है और जो गरीबों को उनके पैर का जूता बना दिया गया है। इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भाई भाई को जमीन के लिए मार देता है, पत्नी अपने प्रेमी के लिए पति को मार देती है। इससे हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमारे साथ वो भी हो सकता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले महीने में राहु, केतु और शुक्र तुम्हारी कुंडली के 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं। और जब जब ये योग बनता है तुम्हारे लिए खतरा बनता है। पैसों अचानक से बहुत बड़ा खर्च आ जाना, अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना, आता हुआ कोई पेमेंट अचानक से रुक जाना या कोई सौदा कैंसिल हो जाना, ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी हो सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि राहु और केतु एक ही साथ में भाव में बैठे हैं और दोनों ही तुम्हारी दुश्मनी को बढ़ाने वाले हैं। आप किसी का अच्छा भी करोगे तो वो अच्छाई भी सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। कई बार हम सोचते हैं कि इंसान का भला कर देते हैं, इसकी मदद कर देते हैं, वो हमें दुआ देगा, हमारा एहसान याद रखेगा। लेकिन अभी ऐसा समय आएगा कि अच्छा करने जाओगे भी तो लोग बुरा ही कहेंगे। इसीलिए गुरुजी जो तुम्हें बात बता रहे हैं वो बात गांठ बांध लो, और 2 गद्दार का नाम तुम्हें आज के वीडियो में आगे बताने वाले हैं, उससे दूरी बना लो। ये 2 काम तुमने कर लिए तो 65 करोड़ का खजाना फीस है, आपको ही मिलेगा, तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, कोई भी मुसीबत आने से पहले ही कट जाएगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। कई सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी। गुरुजी अब तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। अगर ये तुमने वीडियो अंत तक देख ली तो डंके की चोट पर रहते हैं कि तुम्हारा काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब चलते हैं सावधानी की ओर। सबसे पहले सावधानी है कि इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आने वाला है। कई बार होता है कि ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे सगे चाचा है, ये मेरी बुआ की लड़की है, रिश्तेदारी में विश्वास बन जाता है। हम उन्हें अपने घर की बातें बता देते हैं, अपने आने वाले भविष्य की योजना बता देते हैं। लेकिन जरा सा जिंदगी में तुम आगे निकल जाओगे तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे जलने लगेंगे। पैसों के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, जैसे कि अपना घर बना लो, थोड़े वाहन खरीद लोगे, घर में कोई चीज खरीद कर ले आओगे, बस इतने से में ही वो तुम्हें घमंडी समझने लग जाएंगे। जरा सा तुम उनके लिए पेश नहीं होंगे तो वे लोग ये मानने लग जाएंगे कि उनके अंदर तो पैसों का घमंड आ गया है और मन ही मन धीरे धीरे तुमसे दुश्मनी करने लगेंगे, तुमसे बातचीत करना छोड़ देंगे, तुम्हारे घर आना जाना छोड़ देंगे। गलती तुम्हारी कुछ नहीं होगी, लेकिन परिस्थितियों कुछ ऐसी बनेगी कि तुम्हारी और उनके जाने अनजाने में दुश्मनी हो जाएगी। एक तरफ तुम सोचते रहोगे कि वह इंसान मेरा अच्छा सोचता है क्योंकि मेरा अपना है, वहीं दूसरी ओर बंद कमरे में वह तुम्हारे लिए तंत्र क्रिया कर रहा है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है, जब हमारे घर में कोई अपना आता है तो हम उसे पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, हम कमरे में उसे अकेला छोड़कर भी चले जाते हैं। यहां तक कि जब हम घर में से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे घर की चाबी तक आज पड़ोसियों को देकर चले जाते हैं। विश्वास इतना गहरा बन जाता है। कभी कभी हम जब किसी कारणवश शहर से बाहर जाते हैं तो हमारे किसी करीबी रिश्तेदार को ही कहते हैं कि आज रात्रि आप हमारे घर पर सो जाना, हमें इतना अटूट विश्वास होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आपका ये अटूट विश्वास आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है, क्योंकि जो तंत्र
मंत्र होता है, काला जादू होता है, नींबू के ऊपर जो टोटका होता है, उस टोटके में आपकी प्रिय वस्तु का इस्तेमाल होने वाला है। वो आपकी फोटो हो सकती है, आपकी कंघी हो सकती है, जिससे आप रोज बाल बनाते हैं, आपका बाल हो सकता है, या आपको अपने घर में कोई भी चीज प्रिय है, उस चीज को पाकर उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की जा सकती है और उसका सीधा असर आपके ऊपर होगा, आपको उससे प्रभावित किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी राज्य की बात आज हमने आपको बता दी है। आपको बड़ा सचेत रहना होगा। अगर कोई बार बार आपके घर में हारा कि प्रिया दादा, और उस चीज को पाकर को भी बड़ा सचेत रहना होगा, साथ ही में बड़ा सचेत रहना होगा। ये प्रिया है, उसकी बात आपके बारा रहा है, चाहे वह दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उसे अपने घर में अकेला छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि वह दो कम कर सकता है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। पहले काम तो आपके घर में से आपकी प्रिय वस्तु चुरा सकता है और उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर सकता है, या फिर वो दूसरा एक और काम कर सकता है कि पहले से कुछ तांत्रिक अभियान चीज लेकर आएगा और आपके घर में डालकर चला जाएगा। वो तांत्रिक चीज 11 काली मिर्च के दाने हो सकते हैं, काले तिल हो सकते हैं, सुअर या सियार का बाल हो सकता है, काली उड़द की दाल हो सकती है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल तंत्र क्रिया करने में होता है और मौका पाकर ये आपके घर में डाल देते हैं, जिससे धीरे धीरे आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। एक दूसरे को परिवार के लोग जान से मारने पर दूर जाते हैं, शक्ल पसंद नहीं करते, एकता खंडित हो जाती है और घर परिवार का बंटवारा हो जाता है। व्यापार में ऐसा लगता है मानो किसी की नजर लग गई हो, पूरा व्यापार ठप पड़ जाता है, नौकरी में मन नहीं लगता और घर बैठना पड़ जाता है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, रोड पर आ जाता है, क्योंकि कई क्रिया में इतनी पावर होती है। बहुत बचकर रहना है। अब लिए दोस्तों आपको हम कुछ उपाय बता देते हैं। माता बगलामुखी का उपाय है, यह मंत्र ध्यान से सुनिएगा। अपने मुट्ठी में 5 काली मिर्च लेना है और यह मंत्र बोलना है, ओम बगलामुखी देवी नमः, ओम बगलामुखी देवी नमः। यह माता बगलामुखी का चमत्कारिक सिद्ध दिव्य मंत्र है। अपनी मुट्ठी में 5 काली मिर्च के दाने लेकर तुम्हें यह मंत्र बोलना है और सीधा किसी चौराहे पर चले जाना है जहां 4 रास्ते हो रहे होते हैं। तुम्हें किसी को बोलना नहीं है, चुपचाप ये काम करना है, अपने मुंह से शब्द भी नहीं निकलना है, मंत्र भी मन ही मन बोलना है। चौराहे के बीच में पहुंचकर तुम्हारे यहाँ 5 जो काली मिर्च के दाने थे, चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंक देना है और जो 5वां बचा हुआ दान है वो ऊपर हवा में उछाल देना है। इतना सा काम करना है और तुम्हें अपने घर चुपचाप आ जाना है, बिना किसी को बोले, बिना किसी को बताएं मैं ये उपाय कर रहा हूं, ये भी किसी को नहीं बताना है। एक शाप ये के देखोगे, माता बगलामुखी तंत्र मंत्र की देवी कहीं जाती है, कहीं जाती है। इन देवी के कृपा से, आशीर्वाद से कोई दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, शादी शत्रु बाधा का अंत हो जाएगा और तुम्हारा जीवन फर्श से अर्श पर पहुंच जाएगी। तुम जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरह की करोगे, ये बागेश्वर वाले बाबा की गारंटी है। छाती ठोक कर कहता हूं, तुम्हें कोई हार नहीं पाएगा। जी हां दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आज आपको गुरुजी की ज्ञान पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुजी अवश्य लिखिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि हमें कितने लोग पसंद करते हैं और कितने लोग गुरुजी की बातों पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी बातों पर यकीन है तो आपका जीवन एक नहीं दिन जरूर बदलेगा और हम आपके पीछे हैं। आपकी कुंडलियों के अनुसार जानकारी दे रहे हैं।